आजकल ये काफ़ी शिकायतें आती हैं, मेरे पास भी आती हैं कि आजकल की जनरेशन जो है, आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ही जो है वो फास्ट हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं। वो गलत राह पर चल पड़े हैं, गलत आदतों में मुब्तला हो चुके हैं, गलत तरीकों को अपनाने लगे हैं, माँ बाप का एहतराम, बड़ों की ताजीम करना छोड़ चुके हैं। तो ये शिकायत करने वाले जो माँ बाप हैं, मैं उनसे मुखातिब हूं कि आप माँ बाप हो, आप उनके बड़े हो, आप शिकायत कर रहे हो, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इसे इनकार नहीं करता हूं। लेकिन ये चीजें जो हैं वो शुरुआती दौर में, जब से बच्चा पैदा होता है, और खुसूसन जो है कि आजकल अगर देखें 10-12 साल का हो जाता है, इन चीजों का तब ख्याल रखना चाहिए। मैंने अमूमन हर जगह देखा है, छोटे से बच्चे हैं, माएँ उनको मोबाइल थमा देती है हाथ में, और वो कार्टून वगैरह जो भी है वो देखते हैं, और बहाना ये होता है कि जब तक ये देख रहा है हम अपना काम पटा लेंगे। आप बताइए, जब मोबाइल नहीं हुआ करता था तो उस वक्त की माएँ क्या करती होगी? अब आप कहेंगे कि ये तो एक कॉमन सी बात हो गई है हजरत, आप ये बात को क्यों कह रहे हैं? लेकिन नहीं, यहीं से ही जो है वो ये जड़ है। अच्छा, आपको अगर मोबाइल उसको देना है तो कोई ऐसी चीज सिखाएं, नात शरीफ जो है वो मोबाइल में लगा दें, कोई दीनदारी चीजें जो है उसको मोबाइल में आप लगा करके दें, ताकि अल्लाह के फजलो करम से उसके दिलो दिमाग में वो बात घर कर जाए। अब तो बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है यूट्यूब में, मगर हम ऐसा नहीं करते। जब वो बच्चा बड़ा होता है, आजकल आप देखिए सभी बच्चों की गर्दनें झुकी हुई हैं, तो वो अपने बड़ों के एहतराम के लिए नहीं है, वो मोबाइलों में लगे हुए हैं। देखिए, कुछ गेम्स होती हैं खेलनी चाहिए, कुछ मोबाइल देखना चाहिए, मैं भी समझता हूं इस चीज को। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, सोते वक्त भी मोबाइल, उठते के साथ ही मोबाइल। और फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है और आप शिकायतें करते हैं कि ये गलत आदतों में मुब्तला हो गया, या हमारा एहतराम और अदब नहीं करता, हमारा हुक्म नहीं मानता, तो कहां से मानेगा? आपने तो खुली दुकान दे दी उसके हाथ में, मोबाइल नाम की एक खुली किताब दे दी, एक खुली दुकान दे दी। लो बेटा मोबाइल देखो, यूट्यूब में क्या क्या हो रहा है, कौन सी चीजें कहां मिल रही है। देखिए, मोबाइल एक बेहतरीन नेमत है, उससे बड़े अच्छे काम लिए जा सकते हैं, बहुत बड़ी सहूलत है, मगर आपको यह बात तो माननी पड़ेगी कि 75% मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो गलत हो रहा है। इससे तो आपको इत्तेफाक रखना होगा, ये तो मानना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले, आपके घरों में भी हैं मोबाइल, हर किसी के घरों में है। आप जरा गौर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को देखने के बाद, बच्चों के पास मोबाइल है या बड़ों के पास मोबाइल है, सभी के पास है। आजकल के जो स्मार्टफोन हैं, क्या कहते हैं उसको, एंड्रॉइड। एक बात मेरे समझ में नहीं आती, जब बच्चों से आप पूछते हो बेटा मोबाइल में कोई ऐसी गलत चीज या गलत इंक्वायरी तो नहीं ले रहे हो, वो कहता है नहीं। जब माँ बाप से हम पूछते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल में 24 घंटे रहता है, तो कोई गलत चीजें तो नहीं देखता या गलत चीजों पर तो नहीं चल पड़ा, वो कहता है नहीं, ये तो सिर्फ यूट्यूब देखते हैं और वगैरह वगैरह। और व्हाट्सअप भी करते हैं तो अपने बच्चों से, अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से चैटिंग करते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब व्हाट्सएप पे सिर्फ नॉर्मल चैटिंग हो रही है, दोस्तों से बातें हो रही है,
यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियो देखे जा रहे हैं, कोई गलत चीज नहीं देखी जा रही है, मैं मान लेता हूं। तो फिर बताइए कि उन बच्चों के मोबाइल में पासवर्ड क्यों होते हैं? क्यों लगाए रखते हैं वो पासवर्ड? क्या जरूरत है पासवर्ड की? कभी अंगूठे का पासवर्ड, कभी नंबरिंग का पासवर्ड। अब आप कहेंगे कि हम मोबाइल मांगते हैं तो वो पासवर्ड खोल करके दे देता है। तो आप, तकनीक तो बहुत आगे निकल चुकी है, पासवर्ड से भी मोबाइल खुल जाएगा, मगर अब तो हर एप्लीकेशन का एक पासवर्ड है। व्हाट्सएप का भी एक पासवर्ड है। कभी आपने गौर किया अपने बच्चों के मोबाइल में ये चीजें है या नहीं? अगर है तो उनसे पूछिए कैसी क्या चीजें हैं इसमें, क्या आपको पासवर्ड लगाने की जरूरत पड़ गई? कभी आप नींद में सोए हो, अरे अम्मी अब्बा हमारे जो है या बड़े भाई जो हैं, अगर हम सोए हैं तो हमारा मोबाइल लेके चेक ना कर ले, तो क्यों? ये डर क्यों है? ऐसा क्या है मोबाइल में जो चेक नहीं किया जाना चाहिए? आपको डर लगता? इस बात पे थोड़ा सोचिए आप। पासवर्ड कोई फैशन नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है। पैसा या जो भी हमारे कीमती चीजें हम कबर्ट में रखते हैं तो चाबी रखते हैं। अब तो वो तिजोरियां भी आ गई हैं जिसमें पासवर्ड होते हैं। तो बात समझ में आती है कि कीमती चीजें हैं, कागजात हैं, जेवरात हैं, पैसे हैं, तो चोर आ जाए और चोरी ना करे इसलिए इसे लॉक रखना चाहिए। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन मोबाइल फोन में ऐसा क्या छिपा हुआ है या क्या आपने कर रखा है कि आपको पासवर्ड लगाना फर्ज हो चुका? ये कहीं गफलत में कोई देख ना ले? अरे पहले तो ये चलता था कि बच्चे जो है वो मोबाइल खोल देते हैं और कुछ भी कर देते हैं, वहां तक तो बात मेरे भी समझ में आ रही थी। लेकिन अब तो वो उतने बच्चे नहीं रहे, 15, 18, 20 साल के बच्चे हो चुके हैं। अच्छा, अगर आप कोई ऐसा काम है, आपका कोई ऐसा प्रोफेशनल है, तो मैं समझ सकता हूं कि आप पासवर्ड रखते हैं, हो सकता है। लेकिन यहां सिर्फ बच्चों की बात नहीं हो रही है। औरतें देखें, वो पासवर्ड रखती हैं। याद रखिए, आपकी ये आदत और ये हरकत, अगर आप सही हैं तो आपको पासवर्ड नहीं रखना चाहिए, मगर फिर भी आप रखती हैं, आपके शौहरों को एक ना एक दिन उनके दिलो दिमाग में ये बात आएगी कि भाई मेरी बीवी है, वो पासवर्ड क्यों रखती है? ऐसा तो क्या है? भले वो चेक ना करे, अगर वो अच्छा इंसान है वो चेक ना करे, लेकिन उसको इतनी बात समझ में आती है, वो दुनिया घुमा हुआ आदमी होता है। और वैसे ही मर्दों के लिए भी है कि उनकी औरतों को एक ना एक दिन शक व गुमान होता है, ये पासवर्ड क्यों रखता है, जबकि इसका ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं है। आप क्या रो एजेंट हो? क्या एफबीआई के एजेंट हो? कौन है आप? ऐसी कौन सी खुफिया चीजें हैं जो आपके बीवी बच्चे शौहर को नहीं पता चलनी चाहिए, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप पासवर्ड रखते हैं? यहां गौर कीजिए। मेरी ये बात आपको बिल्कुल हल्की फुल्की लगेगी, लेकिन आप जो आप लोग हैं, आप सुन रहे हैं, घर जाके आप आराम से सोचिए। और जो वीडियो में मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो भी आराम से सोचें, अपने घरों में आजमाएं जरा। अगर आपके बच्चों में पासवर्ड है मोबाइल में तो ले और उनको कहें कि आज के बाद पासवर्ड नहीं रखना है। तो कम से कम देखिए, नुकसान होना है तो कोशिश कीजिए कम से कम हो, कम से कम नुकसान हो। बस हम इतना कर सकते हैं, क्योंकि यही वो मोबाइल है जहां अच्छा है वहां ये खतरनाक भी है, और ज्यादातर खतरनाक ही साबित हुआ है। आप गेम खेलिए, कोई मना नहीं है। आप अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कीजिए, कोई मना नहीं है। आपने देखा होगा आजकल कितने रिश्ते जो हैं वो टूट जाया करते हैं। वजह क्या है कि जब आपकी एंगेजमेंट होती है, क्या कहते हैं उसको, मंगनी होती है, बच्चे एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं, चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। गलत नहीं है, मैं ना नहीं कह रहा हूं, लेकिन हद से ज्यादा होता है। और जब बातों का मामला खत्म हो जाता है,
भाई आपकी भी सुन ली, मेरी अपनी भी आपने सुन ली, और मैंने आपकी सुन ली, अब बातें खत्म हो गई, अब आगे क्या? तो बात कुछ रही ही नहीं। फिर गलतियां दिखती हैं या निकालते हैं, और वहां से जो है अनबन शुरू हो जाता है। मेरे इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा और उसमें गौर कीजिएगा। अगर आपको मेरी बात कुछ सही लगती हो तो आप ज़रूर इस पर अमल कीजिए। देखिए इंशाल्लाह धीरे धीरे एक एक कदम बढ़िए, सख्ती ना करें बच्चों पर, एक एक कदम बढ़े। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसका फ़ायदा पहुंचाएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पूरा देखें, स्किप ना करें और आगे तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ लाइक भी करें। और अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है या जैसा भी लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका क्या सोचना है मेरी राय मशवरे पर, मेरी सोच पर, यह आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।